ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। हमारा वेदांत दर्शन का पाठ चल रहा था, जिसमें द्वितीय अध्याय का तृतीय पाद हम पढ़ रहे हैं और इसमें सूत्र संख्या 20 तक हम पढ़े थे। विषय क्या चल रहा है? जीवात्मा अणु है, ठीक है। इसको भिन्न भिन्न हेतु दे के सिद्ध किया जा रहा है। इसके पहले कहा गया था कि जीवात्मा ज्ञानवान है, तो जीवात्मा ज्ञानवान है, उत्पत्तिमान नहीं है, ये पहले पढ़ चुके थे। अब जीवात्मा अणु है बराबर एक देशी क्यों है, इसकी चर्चा चल रही है। तो जीवात्मा अणु क्यों है, इसका हेतु दिया सिद्धांत पक्ष ने, है ना। अनेक दृष्टांत दिया, सिद्धांत दिया। अब फिर कह रहा है पूर्व पक्षी। सिद्धांत ने बता दिया कि जीवात्मा अणु है। क्यों अणु है? तो गमन और आगमन वाला होने से, ठीक है ना। और जीवात्मा के साथ में शरीर का संबंध होने से या शरीर में जीव का संबंध होने से कई सारे हेतु दिए। तो इसको सुन करके पूर्व पक्षी क्या कह रहा है, ये सूत्र 21 में आ रहा है। अब चलेगा सूत्र 21। तो इसमें कहता है न अणु अतः श्रुते इति चेत न इतर अधिकारात्। सूत्र पढ़िए, न अणु अतश्रुते है इति चेत चेत हाँ न इतर अधिकारात्। तो ये प्रश्न क्या कह रहा है, सूत्र क्या कह रहा है, इसको हिंदी में समझेंगे। तो चलो प्रश्न देखिए। जीवात्मा अणु नहीं है। देखो न अणु कहा ना, तो जीवात्मा अणु नहीं है। क्यों नहीं है, अभी समझिए। तो कहा अतत्श्रुते, कि श्रुति में उसका अणुत्व सुनाई न देने से। अब लिखिए, जीवात्मा अणु नहीं है, श्रुति में उसका अणुत्व सुनाई न देने से। यदि पूर्व पक्षी ऐसा कहे तो, यदि पूर्व पक्षी ऐसा कहे तो उत्तर लिखिए, जीवात्मा अणु नहीं है, श्रुति में उसका अणुत्व, हाँ जीवात्मा अणु नहीं है। उत्तर लिख रहे हैं, उत्तर सूत्रार्थ 21, उत्तर 21। जीवात्मा अणु नहीं है, श्रुति में उसका अणुत्व सुनाई न देने से या सिद्ध न होने से। ऐसा पूर्व पक्षी कहे तो, अणुत्व सुनाई न देने से या सिद्ध न होने से। ऐसा पूर्व पक्षी कहे तो ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। क्योंकि
श्रुति में उस स्थल में ब्रह्म का प्रसंग है, क्योंकि श्रुति में उस स्थल में ब्रह्म का प्रसंग है, जीव का नहीं। ब्रह्म का प्रसंग है, जीव का नहीं। जिस स्थल के संबंध में पूर्व पक्षी संकेत कर रहा है, जिस स्थल के संबंध में पूर्व पक्षी संकेत कर रहा है, ठीक है, क्या समझे? पूर्व पक्षी ने जिस स्थल का प्रमाण दिया, संकेत किया, देखो भाई यहाँ पर कहाँ लिखा है कि जीवात्मा अणु नहीं है, यह अणु है, तो वहाँ तो उसका अणुत्व सिद्ध नहीं हो रहा है। तो इसने कहा नहीं नहीं, वो जो स्थल है, ये शांति ने कहा, वो तो जीवात्मा परक है ही नहीं, वो तो ब्रह्म परक है, तो पर कहाँ अणु मिलेगा? जैसे कि नित्यम सर्वगतम सुसूक्ष्मम तद अव्ययम भूत योनिम परिपश्यन्ति धीरः। एक तो ये कह रहा है, फिर कहा है पूर्व पक्षी ने ऐसा कहा कि स व एष महान अजः आत्मा यो अयम विज्ञानमय प्राणेषु, कि उसको तो महान कह दिया, अज तो है, अजन्मा है और महान है, तो अणु कहाँ कहा? तो उसने कहा भाई ये जो प्रसंग चल रहा है, ये महान अजः आत्मा, ये परमात्मा के लिए है, ये ब्रह्म के लिए है, जीवात्मा के लिए प्रसंग नहीं है बृहदारण्यक उपनिषद में। तो शांति ने कहा कि आप जो स्थल बता रहे हो वो बृहदारण्यक का, उसमें महान कहा गया आत्मा को, लेकिन वो कौन आत्मा है? वो परम आत्मा है, वो जीव आत्मा नहीं है। तो वहाँ पर जीवात्मा का प्रसंग नहीं है, परमात्मा का प्रसंग है। तो इसलिए जीवात्मा अणु नहीं है, श्रुति में सिद्ध न होने से ऐसा जो आप कह रहे हो वो गलत है, क्योंकि श्रुति में प्रमाण है कि जीवात्मा अणु है, और आप जो प्रमाण में दे रहे हो वो तो ब्रह्म के लिए लागू होने वाला है, वो प्रमाण ब्रह्म का है, जीवात्मा का है ही नहीं। तो ब्रह्म के लिए जो प्रयोग हुआ है उसको आप आत्मा के लिए प्रयोग कर दे रहे हो, वो ठीक नहीं है। तो इस प्रकार से सूत्र 21 में समझा दिया गया है, ठीक है। आगे सूत्र 22 करें, चलो प्रश्न लिखिए, पहले सूत्र बोलिए। स्वशब्दोन मानाभ्याम च। अब सूत्र 22 क्या कहता है, इसका प्रश्न लिखिए। जीवात्मा अल्प विराम अणु कैसे सिद्ध होता है? जीवात्मा अणु कैसे सिद्ध होता है, ये प्रश्न आया फिर कि आप उसको जीवात्मा को अणु कहते हो, तो वो जो जीवात्मा है वह अणु कैसे सिद्ध होता है, ये बताओ। कोई हेतु दो तो उत्तर देगा स्वशब्द उन्मानाभ्याम, ये अपने उसके अपने शब्द से, माने स्वशब्द से, और परिमाण से, उन्मान माने परिमाण। यहाँ पर क्या कहा? स्वशब्द और उन्मानाभ्याम, लिख लो, तोड़ दो, स्वशब्द उन्मानाभ्याम, तो अपने उसके शब्द से, छोटे होगा, तो उसके अपने शब्द से, साक्षात अणु शब्द से, मतलब परिमाण, उन्मान माने परिमाण। यहाँ पर दो शब्द है, स्व शब्द है और उन्मान है, इन दोनों से वो जीवात्मा अणु सिद्ध होता है। तो सूत्रार्थ लिखिए, साक्षात अणु शब्द से, ये स्व शब्द अर्थात साक्षात अणु शब्द से, सूत्रार्थ 22 लिखो, स्व शब्द बराबर साक्षात अणु शब्द से। हाँ, ये स्व शब्द का अर्थ हुआ, स्व शब्द अर्थात
साक्षात अणु शब्द से और उसका परिमाण वर्णित होने से, और उसका परिमाण वर्णित होने से भी, उसका परिमाण वर्णित होने से भी जीव अणु सिद्ध होता है, या जीवात्मा अणु सिद्ध होता है। जीव अथवा जीवात्मा एक ही बात है। ठीक है जी। तो ये अब आगे आएगा कि ये सह अणु आत्मा चेतसा विजितव्य यस्मिन प्राण पंचधा संविवेश। यह आ गया कि इसे आत्मा तो अणु स्वरूप है भाई, तो ऐसा शब्द प्रमाण तो मिलता है, और उसका परिमाण भी बता दिया गया है। क्या प्रमाण है कि बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीव सविज्ञेय। ये पढ़ लें इसको, देखो कितना अच्छा है। देखो पहले से चलते हैं। स्वशब्देन, देखो भाषा देखिए, स्वशब्देन साक्षात अणुशब्देन, स्वशब्द में साक्षात अणुशब्द, इस अणुशब्देन और अथ माने और, उन माने न माने परिमाण से भी, उसके परिमाण का वर्णन होने से भी, जीवात्मन उद्धृत मानन तुलया प्रदर्शित मानन है, उसका मान से परिमाण से प्रदर्शन हुआ है, दिखाया गया है। ये कितना छोटा है, ये उसका माप दिया गया है, वेद में माप दिया गया। अद्भुत बात तो ये है। ठीक है ना। तो उसका उद्धृत मान माने उसका मान कितना है बता दिया गया। परिमाण, मान माने परिमाण, कि सो अणु परिमाणों गम्यते, वो अणु परिमाण वाला जाना जाता है। कैसे, तो उसका प्रमाण देगा। ठीक है जी। तो एक तो दिया है मुंडक उपनिषद का कि ऐसा अणु आत्मा चेतसा विजितव्यो यस्मिन प्राण पंचधा संविवेश। ये जो आत्मा है अणु स्वरूप वाला है, चेतन स्वरूप है, जिसको चेतन मानना चाहिए, जिसमें ये 5 के 5 प्राण संयुक्त हैं, संविवेश मिले हुए हैं या उसके साथ गुथे हुए हैं, उसके साथ में रहते हैं। पंचधा है ना भाई, प्राण पंचधा, 5 प्रकार का प्राण, प्राण अपान व्यान उदान समान, ये जीवात्मा साथ में रहते हैं। तो अणुस्वरूप जीवात्मा है। तो अत्र स्वशब्द अणुशब्द, यहाँ पर स्वशब्द बना अणुशब्द हुआ। फिर अब उसका परिमाण क्या है ये बता रहा है। देखो ये बहुत अच्छी बात है। ये आता है जी श्वेता श्वेतर उपनिषद में, ऐसा वेद मंत्र भी आता है और उपनिषद में भी है। तो यहाँ पर पहले दिया प्रमाण श्वेता श्वेतर का कि बालाग्र शतभागस्य, बाल के अग्रभाग के 100 टुकड़ा करो। ठीक है। और शतधा कल्पितस्य, उसके भी 100 टुकड़े करो। तो वो जो भाग बचेगा, माने बाल के अग्रभाग का 1000वां हिस्सा, बाला अग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य, बाल के अग्रभाग के 100 टुकड़ा करो, फिर उसके भी 100 टुकड़े और करो, माने एक टुकड़ा का 1000 टुकड़ा बन गया। तो ये कल्पना करके जो हिस्सा होगा ना, वो जीव स विज्ञेय, उसको जीवात्मा समझो। इतना सूक्ष्म परिमाण है। बाल का अग्र हिस्सा, अंतिम हिस्सा, उसका 100 टुकड़ा करो, उसका और 100 टुकड़ा करो, 100 का भी 100 करो, तो 1000वां हिस्सा हो जाएगा। ठीक है ना जी। तो इतना वो अति सूक्ष्म है। और भी आगे कहता है कि आराग्र मात्रो ही अवरो अपि दृष्ट, और सुई के अत्यंत सूक्ष्म नोक के बराबर है। उसमें जीवात्माएं कितनी सूक्ष्म पता है कि सुई के नोक में विश्व भर की आत्माएं समा जाएंगी। ये उसका परिमाण है। एक सुई के नोक में विश्व भर की आत्माएं समा सकती हैं, इसलिए इसका परिमाण का बता दिया। मतलब इतना अवयव तो उनमें कोई है नहीं भाई, निरअवयव है। अवयव वाला तो कैसे आता। ठीक है ना। तो उसको कोई अवयव वाला है ही पार्ट नहीं कोई जीवात्मा का, कोई उसका अंश भी नहीं है, वो निराकार जीवात्मा है। ठीक है। तो ये हो गया सूत्र 22। अब वो चलिए सूत्र 23 में बोलिए अविरोध चंदनवत। अब इसका लिखिए प्रश्न सूत्र 23 का। जीव के अणु मानने में, माने